हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 120 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS और बूट स्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है और हम लोगों ने अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी काफ़ी ढेर सारे टॉपिक को कवर कर रखे हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम लोग का ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। ये थोड़ा सा हम लोग का एडवांस हो जाता है बट हम लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फ्री कोर्स को। अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ रखा है। तो चलिए थोड़ा सा और एडवांस देखते हैं जो कि है हम लोग का हायर ऑर्डर। अब ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, चलिए इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ हायर ऑर्डर फंक्शन इज अ कॉन्सेप्ट इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग वेयर अ फंक्शन कैन टेक अदर फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट और रिटर्न देम एज अ रिजल्ट। यानी कि यहाँ पे एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि हायर ऑर्डर फंक्शन वो होता है जो कि हम लोग के किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास किया जाता है या फिर हम लोग का कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट करके रखा हुआ है लूप नाम का। ये हम लोग का एक फंक्शन है, ठीक, जिसका नाम लूप है। और ये फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जहाँ पे हम लोग फॉर लूप को यहाँ पे रन कर रहे हैं अपने इस फंक्शन के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि हम लोग एक फंक्शन को अपने दूसरे फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएटेड है से हेलो नाम का। ठीक, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये हम लोग का कॉन्सोल लॉग करा रहा है हेलो को। अब ये वाले फंक्शन को अगर हम लोग एज अ आर्ग्यूमेंट अपने लूप वाले फंक्शन के अंदर पास करेंगे तो ये हम लोग का हायर ऑर्डर फंक्शन बन जाएगा। और यहाँ पे देखो हम लोग अपने लूप वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल किए हैं, कॉल करके हम लोग अपने से हेलो को पास कर रहे हैं जो कि हम लोग का ये रहा, ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग अपने लूप वाले फंक्शन के अंदर से हेलो वाले फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो ये हम लोग का एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन कैन टेक अदर फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अपने एज अ आर्ग्यूमेंट वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी एग्जाम्पल को देख के समझते हैं। तो चलिए फटाफट अपने कोड के अंदर इसको करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग अपने रिटर्न वाले को भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये रहा हम लोग का HTML का फाइल जिसके अंदर हम लोग का यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिंक है। हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पे लेट्स सपोज दैट कि मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ प्रिंट हेलो नाम का। ठीक, ये फंक्शन क्या करेगा, ये हम लोग का कॉन्सोल लॉग करा देगा हेलो को। ठीक, सेव करते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने प्रिंट हेलो को कॉल करते हैं। सेव करूँ मैं तो देखो एक बार हम लोग का हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको 5-6 टाइम और कर देता हूँ कॉल, तो हम लोग का 5-6 टाइम हम लोग का हेलो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग सिमिलर काम कर रहे हैं। व्हाट इफ़ अगर हम लोग अपने इस हेलो के ऊपर लूप लगा दें, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ ऊपर आकर के, फंक्शन लूप नाम का। ठीक, अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हम लोग के इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इस वाले फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट यहाँ पे पास करेंगे और लेट सपोज दैट कि मैं उसका नाम फंक दे देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे हम लोग साथ ही साथ एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं कि हम लोग कितने टाइम अपने लूप को रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग काउंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप क्रिएट करता हूँ, लेट आई इक्वल 1, आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू काउंट आई प्लस प्लस। ठीक, और यहाँ पे आकर के हम लोग क्या करेंगे, अपने फंक को कॉल कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को पास करना हम लोगों ने देख रखा है कि कैसे हम लोग किसी वेरिएबल को पास करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो काउंट है, ये काउंट हम लोग का एक वेरिएबल है, बट हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर अपने फंक्शन को भी पास कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक फंक्शन एक्सप्रेशन देख रखा है जिसके अंदर हम लोग अपने वेरिएबल के अंदर, जैसे यहाँ पे मैं कॉल नाम का फंक्शन क्रिएट करता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल के अंदर फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग अपने फंक्शंस को वेरिएबल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग अपने फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने एक लूप नाम का फंक्शन बनाया है जिसके आर्ग्यूमेंट के अंदर हम लोग एक फंक नाम का फंक्शन ले रहे हैं और काउंट वेरिएबल अपने वैल्यू को ले रहे हैं कि कितने टाइम ये काउंट हम लोग का काम करेगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे आकर के अपने लूप को कॉल करता हूँ और लूप को कॉल करने के बाद यहाँ पे मैं अपने प्रिंट हेलो को पास कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे उसके बाद मैं 5 पास कर देता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का हेलो 5 टाइम प्रिंट हो गया।
यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने अपने इस प्रिंट हेलो फंक्शन को पास कर दिया एज अ आर्ग्यूमेंट, और क्योंकि हम लोग अपने लूप के अंदर बार बार अपने इस फंक वाले को कॉल कर रहे हैं तो हम लोग अपने इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दूँ से बाय, और मैं कॉन्सोल लॉग कराऊँ यहाँ पे, लेट्स सपोज दैट मैंने बाय को कॉन्सोल लॉग कराया, ठीक। और यहाँ पे अपने लूप के अंदर अब हम लोग अपने प्रिंट हेलो को ना पास करके अपने से बाय को अगर पास कर दें, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो बाय हम लोग का 5 टाइम प्रिंट हो गया। तो ये है हम लोग का एक हायर ऑर्डर फंक्शन जिसकी हेल्प से हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर देखो फंक्शन को पास कर रहे हैं, ठीक। इसका अगर हम लोग एक और छोटा सा एग्जांपल देखना चाहें तो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ और ये रहा हम लोग का एक अगला एग्जांपल। अब ये वाला एग्जांपल क्या है, इसके अंदर देखो हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया ऑपरेट ऑन नंबर नाम का, ठीक, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑपरेशन लिया और अपने दो वैल्यू को ली, एक एक्स है एक वाई है, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं अपने ऑपरेशन के अंदर एक्स और वाई वैल्यू को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक दो फंक्शन क्रिएट कर दिया, ऐड नाम का और मल्टीप्लाई नाम का। ये ऐड हम लोग का एक ऑपरेशन है, ये मल्टीप्लाई हम लोग का एक ऑपरेशन है। तो यहाँ पे देखो जब हम लोग ऑपरेशन ऑन नंबर को कॉल कर रहे हैं, यानी कि हम लोग अपने इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे क्योंकि एज अ आर्ग्यूमेंट हम लोग कोई ऑपरेशन को ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लेट्स सपोज दैट अपने ऐड वाले ऑपरेशन को हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया और अपने एक्स और वाई वाले वैल्यू को हम लोगों ने पास कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का एक्स और वाई ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन को कॉल करके हम लोगों ने एक्स और वाई को पास किया हुआ है। और उसी तरह हम लोग जब दूसरी बार अपने इसी वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम लोग अगेन अपने ऑपरेशन को चेंज कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई से, और इसके अंदर जो वैल्यू को हम लोग पास करेंगे वो हम लोग के ऑपरेशन के अंदर, अब ऑपरेशन के अंदर हम लोग का मल्टीप्लाई स्टोर है तो मल्टीप्लाई के अंदर एक्स और वाई वैल्यू हम लोग की पास हो जाएगी और हम लोग का वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के रिटर्न होगा। तो चलिए इसको भी फटाफट हम लोग कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ ऑपरेट ऑन नंबर नाम का, ठीक। और यहाँ पे हम लोग के पास कोई ऑपरेशन होगा और हम लोग के पास एक्स और वाई वैल्यू होगी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल रिटर्न कर देंगे अपने ऑपरेशन के अंदर एक्स और वाई वैल्यू को, ठीक। उसके बाद हम लोग अपने दो ऑपरेशंस भी क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज दैट मैंने एक एडिशन ऑपरेशन क्रिएट कर लिया जिसके पैरामीटर में मैंने एक्स और वाई को लिया, ठीक। और ये क्या करेगा, ये हम लोग को रिटर्न कर देगा एक्स और वाई को ऐड करके, ठीक। इसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर भी हम लोग की एक्स और वाई वैल्यू आएगी, यानी कि दो वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक। अब लेट सपोज दैट कि मुझे मल्टीप्लाई करने हैं अपने दो वैल्यू को, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इस ऑपरेट ऑन नंबर फंक्शन की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं वैल्यू इक्वल्स टू ऑपरेट ऑन नंबर, और क्योंकि हम लोग को दो वैल्यू को ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे अपने पैरामीटर के अंदर एक फंक्शन को पास किया है तो यहाँ पे हम लोग अपने मल्टीप्लाई फंक्शन को पास कर देंगे और अपने एक्स और वाई वैल्यू को पास कर देंगे, ठीक। अब अगर मैं इसको कॉन्सोल लॉग कराऊँ तो हम लोग की जो वैल्यू है वो हम लोग को मल्टीप्लाई होकर के मिलेगी। बट व्हाट इफ़ अगर मुझे अपने इस ऑपरेट ऑन नंबर के अंदर वैल्यू को ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे ऐड को पास करेंगे तो ये हम लोग के ऐड वाले फंक्शन को कॉल करेगा और उस पर ऐड कर देगा। तो यहाँ पे भी हम लोग अपने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर किसी फंक्शन को पास कर रहे हैं, या फिर वो फंक्शन हम लोग का ऐड है या फिर मल्टीप्लाई है, तो ये भी हम लोग का एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक। अब जो हम लोग का दूसरा टाइप है हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर, वो होता है हम लोग का फंक्शन एज अ रिटर्न वैल्यू, यानी कि अब हम लोग रिटर्न वैल्यू के अंदर एक नए फंक्शन को पास कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया है जनरेट ग्रीटिंग, ठीक, जिसके अंदर हम लोग पैरामीटर के अंदर एक ग्रीटिंग वर्ड को ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं एक और फंक्शन को, तो रिटर्न हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया जिसके पैरामीटर के अंदर हम लोगों ने नेम दिया, ठीक। और उस फंक्शन के अंदर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं अपने ग्रीटिंग वर्ड को, साथ ही साथ अपने नेम को, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जैसे ही अपने जनरेट ग्रीटिंग को कॉल करेंगे और उसके पैरामीटर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे हेलो को पास कर दिया, ठीक। तो ये हेलो क्या होगा, ये हेलो आकर के हम लोग के इस ग्रीटिंग वर्ड के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक। अब क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है एक और फंक्शन को,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने से हेलो के अंदर अपने इस वाले फंक्शन को स्टोर कर लेंगे। तो ये जो से हेलो है हम लोग का, इसके अंदर अब हम लोग का ये वाला फंक्शन स्टोर हो गया, फंक्शन नेम, और साथ साथ ये रिटर्न कर देगा हम लोग के ये सारे वैल्यू को। बट इसके अंदर ग्रीटिंग वर्ड के अंदर ऑलरेडी अब हेलो हम लोग का स्टोर हो चुका है। ठीक, अब क्योंकि ये जो हम लोग का अगला फंक्शन है ये भी पैरामीटर के अंदर किसी वैल्यू को एज ए इनपुट ले रहा है, तो इस वाले जो वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने फंक्शन को स्टोर कर लिया है, हम लोग इस वाले फंक्शन को भी अब कॉल कर लेंगे। ये भी इनडायरेक्टली हम लोग का एक फंक्शन बन चुका है। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे से हेलो को कॉल करके अपने वैल्यू को पास करेंगे, तब ये क्या होगा, ये अब ये वाला फंक्शन जो हम लोग का से हेलो फंक्शन है, ये हम लोग को ये रिटर्न करेगा, जिसके अंदर हम लोग का हेलो होगा और उसके बाद एलिस होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम लोग अपने सबसे पहले जनरेट ग्रीटिंग को कॉल कर रहे हैं और उसके पैरामीटर के अंदर वैल्यू को पास कर रहे हैं, तो ये जो हम लोग का जनरेट ग्रीटिंग है ये हम लोग को रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन। ठीक, तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग इसको कहीं किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो हम लोगों ने उसको अपने से हेलो के अंदर स्टोर कर लिया। से हेलो के अंदर अब क्या हुआ, ये वाला फंक्शन स्टोर हो गया। अब जैसे ही हम लोग अपने से हेलो को कॉल करेंगे, तो से हेलो फंक्शन अब ये हम लोग को रिटर्न करेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए आप इसको ट्राई करना कोड के अंदर करके। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ जनरेट ग्रीटिंग नाम का। ठीक, जिसके अंदर मैं यहाँ पे ग्रीटिंग वर्ड ले लेता हूँ और यहाँ पर आ करके मैं रिटर्न कर देता हूँ एक और फंक्शन को। ठीक, अब ये जो फंक्शन है ये हम लोग का कोई नेम पैरामीटर लेगा और ये रिटर्न कर देगा हम लोग के दोनों वैल्यू को ऐड करके। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग अगर आकर के यहाँ पे जनरेट ग्रीटिंग को कॉल करें और इसके अंदर हेलो पास कर दें, सेव करूँ मैं इसको तो देखो कुछ नहीं होगा। बट अगर मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, लेट जनरेट ग्रीटिंग वैल्यू नाम दे देता हूँ, उसको इक्वल करता हूँ। ठीक, और इसको मैं कंसोल लॉग कराता हूँ अपने जनरेट ग्रीटिंग वैल्यू को। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो, अब ये जो हम लोग का जनरेट ग्रीटिंग वैल्यू है, ये जो वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोगों ने अपने इस जनरेट ग्रीटिंग को कॉल किया हुआ है, उसके अंदर अब हम लोग का एक फ़ंक्शन स्टोर हो गया है। ये हम लोग का एक फ़ंक्शन है। ये फ़ंक्शन कौन सा है, ये हम लोग का ये इनर वाला फ़ंक्शन है जिसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ टाइम के लिए हटाता हूँ और यहाँ पे मैं हेलो स्टोर कर लेता हूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो, अब हम लोग के जनरेट ग्रीटिंग के अंदर हेलो स्टोर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अब कुछ भी रिटर्न करते हैं तो वो हम लोग के उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। तो सेम चीज़ जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ अपने फंक्शन को, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग के जनरेट ग्रीटिंग वैल्यू के अंदर ये वाला फंक्शन स्टोर हो जाएगा। तो ये देखो जनरेट ग्रीटिंग के अंदर हम लोग का ये वाला फंक्शन स्टोर हो गया। अब क्योंकि ये भी हम लोग का एक फंक्शन है तो हम लोग इसको भी कॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आ करके लेट इनर फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ वेरिएबल, और जिसके अंदर मैं जनरेट ग्रीटिंग वैल्यू वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसके अंदर टॉम स्टोर कर देता हूँ। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे आकर के कंसोल लॉग कराऊँ अपने इनर फंक्शन को, सेव करूँ मैं तो ये देखो हम लोग का हेलो और टॉम प्रिंट हो गया। यानी कि उतना भी ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये हम लोग को देख के समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही हम लोग अपने जनरेट ग्रीटिंग को कॉल कर रहे हैं तो जनरेट ग्रीटिंग हम लोग को रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन, और उस फंक्शन को हम लोग अपने इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब क्योंकि ये वाले वेरिएबल के अंदर एक फ़ंक्शन हम लोग का स्टोर हो गया है, तो हम लोग अपने इस वाले फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं अपने इस वाले वेरिएबल के नेम से। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने अपने इस वाले वेरिएबल के नेम से अपने इस इनर वाले फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर अपने वैल्यू को हम लोगों ने पास कर दिया। ठीक, जिससे हम लोग अपने इनर वाले फंक्शन को कॉल करके अपने दोनों वैल्यू को हम लोगों ने स्टोर करा दिया। तो यही होता है हम लोग का हायर ऑर्डर फंक्शन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसे आप रिपीट करके देखो तब आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।